वेलकम बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक म्यूटेशन। म्यूटेशन की अगर हम बात करें, म्यूटेशन क्या होता है? चेंज होता है किसके अंदर? डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर। और जो ये चेंज होता है सडन होता है, और ये क्या होता है? इनहेरिटेबल चेंज होता है जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। म्यूटेशन इज ए चेंज इन डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, म्यूटेशन क्या होता है? चेंज हो जाता है डीएनए सीक्वेंस के अंदर, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, इसके अलावा ये कैसे होता है? और द सडन, एकदम से हो जाता है। और इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, उसको बोलते हैं म्यूटेशन। क्लियर? और जो म्यूटेशन जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है उसको बोलते हैं म्यूटेंट। द ऑर्गेनिज्म विच अंडरगो म्यूटेशन इज कॉल्ड, उसको बोलते हैं म्यूटेंट। क्लियर? अब नेक्स्ट, म्यूटेशन किसकी वजह से होता है उसको देख लेते हैं। जो म्यूटेशन होता है वो होता है म्यूटाजेंस की वजह से। तो म्यूटाजेंस वो एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं? विच कोज म्यूटेशन, उनको बोलते हैं म्यूटाजेंस। ठीक है, तो डेफिनेशन देखेंगे एक बार म्यूटाजेंस की। म्यूटाजेंस द एजेंट विच कोज म्यूटेशन, जिससे म्यूटेशन होती है उसको बोलते हैं म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस आपके तीन तरह के हो सकते हैं। फिजिकल म्यूटाजेंस, दूसरा केमिकल म्यूटाजेंस, और थर्ड हो सकते हैं बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले फिजिकल म्यूटाजेंस के एग्जांपल्स करते हैं हम तीनों के अब एग्जांपल्स। ठीक है, सबसे पहले फिजिकल म्यूटाजेंस की बात करेंगे। फिजिकल म्यूटाजेंस के अंदर जो हमारे आते हैं हीट एंड रेडिएशंस आती है, और उसके अंदर हमारा यूवी रेडिएशन, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ये आते हैं। उसके बाद जो सेकंड है केमिकल म्यूटाजेंस, इसके अंदर हमारे केमिकल म्यूटेशंस के अंदर डीएनए रिएक्टिव केमिकल्स और एल्काइलेटिंग एजेंट्स। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड आता है हमारा बायोलॉजिकल एजेंट्स, इसके अंदर वायरसेस और कुछ बैक्टीरिया जो क्या करते हैं? म्यूटेशन करते हैं। इसके अंदर बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ठीक है, ये सब आते हैं। ठीक है, ये थे म्यूटेशंस के टाइप फिजिकल। अब म्यूटेशन के टाइप देख लेते हैं फ्लो चार्ट के हेल्प से। म्यूटेशन के दो टाइप, जीन म्यूटेशन, दूसरा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अगर जीन की वजह से जो म्यूटेशन होते हैं उसको बोलते हैं जीन म्यूटेशन। उसके बाद क्रोमोसोमल म्यूटेशन, अगर क्रोमोसोम के नंबर चेंज हो जाए, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, उसके वजह से जो म्यूटेशन होती है उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। आगे अगर हम जीन म्यूटेशन की बात करें, इसके अंदर पॉइंट म्यूटेशन आता है। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल सिकल सेल अनीमिया। उसके बाद फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ओके, अगर हम बात करें क्रोमोसोमल म्यूटेशन की, तो जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है ये होती है अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, उसके अंदर कोई वेरिएशन हो जाए, या क्रोमोसोमल एब्रेशन हो जाए, उसकी वजह से जो होगा क्रोमोसोमल म्यूटेशन होगा। अगर क्रोमोसोम के नंबर डिक्रीज या इंक्रीज हो रहे हैं, मीन्स न्यूमेरिकल या नंबर वेरिएशन की वजह से क्या होती है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन होती है। इसके टाइप एनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी आपको प्लांट के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, एनोप्लॉइडी के अंदर ट्राइसोमी और मोनोसोमी। ट्राइसोमी के अगर हम एग्जांपल की बात करें, डाउन सिंड्रोम, और जो मोनोसोमी के अंदर आता होता है टर्नर सिंड्रोम। ओके, इसके अगर हम एग्जांपल की बात करें
डाउन सिंड्रोम, आगे हम इसको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। मोनोसोमी के अंदर हमारा टर्नर सिंड्रोम।